ब्राह्मणवादी परंपरा में सबसे महान राज्य राम राज्य है और सबसे महान राजा राम को बताया जाता है। लेकिन इस राम राज्य में लोगों का मूल कर्तव्य वर्ण व्यवस्था का पालन करना था, यानी शूद्र और अति शूद्र द्विजों की सेवा करेंगे और स्त्रियां पुरुषों की सेवा करेंगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता तो स्वयं राजा राम अपने हाथों से उसकी हत्या कर देते थे। इसके बरक्स बहुजन श्रवण परंपरा में ऐसे राजा हुए हैं जिनका राज्य सचमुच में न्याय और जनता के कल्याण की स्थापना के लिए था और जिन्होंने वर्ण जाति व्यवस्था एवं इस पर आधारित भेदभाव को ध्वस्त करने में अपना जीवन लगा दिया। ऐसे ही एक राजा हैं शाहू जी महाराज। वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले के सपनों को साकार कर दिया। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। छत्रपति शाहू जी महाराज पर यह स्पेशल वीडियो फॉरवर्ड प्रेस के लिए लिखे गए सिद्धार्थ जी के लेख पर आधारित है और उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 26 जून 1874 को जन्मे शाहू जी महाराज 2 जुलाई 1894 में कोल्हापुर के राजा बने थे। राजा बनते ही उन्होंने राज्य और समाज पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने की शुरुआत कर दी। 26 जुलाई 1902 को भारतीय इतिहास में उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाहू जी महाराज ने चित्पावन ब्राह्मणों के प्रबल विरोध के मध्य 26 जुलाई को अपने राज्य कोल्हापुर की शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में दलितों पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया। यह आधुनिक भारत में जाति के आधार पर मिल रहा पहला आरक्षण था। इस कारण शाहू जी आधुनिक आरक्षण के जनक कहलाए जाते हैं। आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शाहू जी द्वारा लागू किए गए आरक्षण का ही विस्तार भारतीय संविधान में किया। संविधान में दलितों के लिए आरक्षण तो लागू हो गया, लेकिन ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण भविष्य पर छोड़ दिया गया। जबकि शाहू जी ने अपने राज्य में पिछड़ों और दलितों को दोनों के लिए आरक्षण लागू किया था। भारत में पिछड़े या ओबीसी जातियों को आरक्षण आज़ादी के करीब 45 सालों बाद 16 नवंबर 1992 को मिला, यानी शाहू जी द्वारा आरक्षण लागू करने के 90 साल बाद। 1894 में जब शाहू जी महाराज राजा बने थे, उस समय कोल्हापुर राज्य के ज्यादातर पदों पर चित्पावन ब्राह्मणों का कब्जा था। सन 1894 में जब शाहू जी महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इस प्रकार लिपिक के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण थे। शाहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण उपलब्ध कराने के कारण 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारी की संख्या अब 35 रह गई थी। शाहू जी महाराज फूले की गुलामगिरी में व्यक्त किए गए इस विचार से सहमत थे कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। शाहू जी महाराज ने पिछड़ी दलित जातियों के बीच व्याप्त अविद्या के नाश का बीड़ा उठाया। भारत के इतिहास में वे पहले राजा थे जिन्होंने 25 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया। इसके पहले 1912 में ही उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। नारी शिक्षा के फूले दंपति के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में स्कूल खोला गया। 1920 में निःशुल्क छात्रावास यानी हॉस्टल्स खुलवाए। इस छात्रावास का नाम प्रिंस शिवाजी मराठा फ्री बोर्डिंग हाउस रखा गया था। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि पेशवाओं के ब्राह्मणवादी शासन की स्थापना के बाद महाराष्ट्र के धार्मिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी ब्राह्मणों का वर्चस्व और नियंत्रण कायम हो गया था। इस वर्चस्व और नियंत्रण को तोड़ने के लिए 50% आरक्षण, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ ही शाहू जी ने धार्मिक प्रभुत्व को भी तोड़ने का निर्णय लिया। 9 जुलाई 1917 को उन्होंने एक आदेश जारी किया कि कोल्हापुर राज्य के समस्त देवस्थानों की आय और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होगा। इसके साथ ही उन्होंने मराठा पिछड़ी जाति के पुजारियों की नियुक्ति का भी आदेश जारी किया। 1920 में उन्होंने पूजा और पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खुलवाया। डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन 11 नवंबर 1920 को ही शाहू जी महाराज ने भी एक हिंदू कोड बिल पास किया था। ये शायद ही किसी को पता है। इस बिल के माध्यम से उन्होंने संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में मिताक्षरा न्याय सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है और इसकी मूल बात यह है कि स्त्री को संपत्ति उत्तराधिकार में नहीं मिल सकती। इस पर तरह तरह की शर्तें और प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्होंने गांवों में पुरोहितों और पुजारियों की प्रणाली को समाप्त कर दिया। अछूतों दलितों को समाज में बराबरी का हक दिलाने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए शाहू जी ने बहुत सारे विशेष कदम उठाए।
1919 से पहले अछूत कहे जाने वाले समाज के किसी भी सदस्य का इलाज किसी अस्पताल में नहीं हो सकता था। 1919 में शाहूजी ने एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक अछूत समाज का कोई भी व्यक्ति अस्पताल जाकर सम्मानपूर्वक इलाज करा सकता है। इसके अलावा उन्होंने 1919 में ही ये आदेश भी जारी किया कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजों में जाति के आधार पर छात्रों के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। उन्होंने दलितों को नौकरियों में जगह देने के साथ ही इस बात का आदेश दिया कि सरकारी विभागों में कार्य कर रहे दलित जाति के कर्मचारियों के साथ समानता और शालीनता का बर्ताव किया जाए। किसी प्रकार का छूत नहीं होना चाहिए। जो अधिकारी इस आदेश का पालन न करने के इच्छुक हों वे 6 महीने के भीतर त्याग पत्र दे दें। दलितों की दशा में बदलाव लाने के लिए उन्होंने ऐसी विशेष प्रथाओं का अंत किया जो युगांतकारी साबित हुई। पहला 1917 में उन्होंने बलूतदारी प्रथा का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर उसके बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गांव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। इसी तरह 1918 में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी वतनदारी प्रथा का अंत कर दिया। भूमि सुधार लागू कर महारों को भूस्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हितैषी कोल्हापुर नरेश ने 1920 में मनमाड़ में दलितों की विशाल सभा में सगर्व घोषणा की थी। कहा था कि मुझे लगता है कि अंबेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट डालेंगे। उन्होंने दलितों के मुक्तिदाता की महज जुबानी प्रशंसा नहीं की बल्कि उनकी अधूरी विदेशी शिक्षा पूरी करने और दलित मुक्ति के लिए राजनीति को हथियार बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को न्याय और समता का हक दिलाने के लिए शाहूजी महाराज को महाराष्ट्र के चित पावन ब्राह्मणों के कोप और क्रोध का भी शिकार होना पड़ा था। उन्हें विभिन्न तरीकों से अपमानित करने की कोशिश की गई। शाहूजी के प्रति साधारण ब्राह्मणों की घृणा के कारण को समझा जा सकता है। जिस व्यक्ति ने उनके सभी प्रकार के वर्चस्व को तोड़ दिया उससे उनका घृणा करना लाजमी सी बात है। दुखद बात यह थी कि बाल गंगाधर तिलक और डांगे वामपंथी जैसे व्यक्तियों ने भी उनके प्रति क्रोध और घृणा ही व्यक्त की है। तिलक से तो शाहूजी महाराज का निरंतर संघर्ष चलता रहा। पिछड़ों और दलितों के मुक्तिदाता राजा शाहूजी महाराज का जन्म कुनबी, जो कि यूपी में कुर्मी जाति में होता है, उसमें 26 जून 1874 में हुआ था। 20 साल की उम्र में वे 1894 में कोल्हापुर के राजा बन गए थे। कोल्हापुर राजमहल में जन्मे शाहूजी छत्रपति शिवाजी के पुत्र तथा आपा साहेब घाटगे कालगर के पुत्र थे। उनके बचपन का नाम यशवंत राव था। 3 साल की उम्र में अपनी माता को खोने वाले यशवंत राव को 17 मार्च 1884 को कोल्हापुर की रानी आनंदीबाई ने गोद लिया था। उन्हें छत्रपति की उपाधि से विभूषित किया गया। बाद में 2 जुलाई 1894 में उन्होंने कोल्हापुर का शासन अपने हाथों में लिया और 28 साल तक शासन किया। 19 से 21 अप्रैल 1919 को कानपुर में आयोजित अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें राजर्षि के खिताब से नवाजा गया था। जून 1902 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से LLD की मानद उपाधि प्राप्त हुई, जिसे पाने वाले वो पहले भारतीय थे। इसके अलावा उन्हें GCSI, GCVO, MREC की उपाधियां भी मिली थी। पिछड़े दलितों के अपने इस राजा का शासनकाल सिर्फ 28 साल तक ही रहा। मात्र 48 वर्ष की उम्र में 6 मई 1922 को उनका देहांत हो गया। लेकिन जो मशाल उन्होंने फूले से प्रेरणा लेकर जलाई थी उसकी रोशनी आज भी कायम है। शाहूजी महाराज बहुजन समाज के महानायक हैं और उनके विचारों की रोशनी हमें हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।